Welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you the some extra questions explanation of chapter 8 Star and Solar System of class 8 Science. Let's start solving the extra questions of chapter 18 Star and the Solar System. Question number 1. Name the instrument you will use to observe rings of the planet Saturn. जो planet Saturn होता है उसमें rings होती हैं, उसको observe करने के लिए आप कौन सा instrument use करते हैं? Answer telescope. Question number 2. Why the stars are not visible in the sky during the day? जो stars होते हैं वो sky में day में visible क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? Answer. The stars are not visible during a day because of glare of the sunlight. जो stars होते हैं वो डे में इसलिए visible नहीं होते हैं, ये जो sunlight की जो rays होती है उसका glare जो होता है, brightness जो होता है बहुत ज़्यादा होता है. Question number 3. What is a full moon day? Answer. The day on which whole disk of the moon is visible is known as full moon day. फुल मून डे मीन्स जहाँ पे आपको पूरा मून दिखता है नाइट में, उसको हम बोलते हैं फुल मून डे. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. कैन यू सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? क्या आप अर्थ से मून का बैक साइड देख सकते हो? आंसर. नो, वी कैन नॉट सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. नहीं, हम अर्थ से मून का बैक साइड नहीं देख सकते. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. कैन यू हियर साउंड ऑन द मून? क्या आप मून में साउंड को हियर कर सकते हो? साउंड सुनाई देगा आपको मून में? आंसर. नो, वी कैन नॉट हियर साउंड ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो मीडियम इन विच साउंड कैन ट्रेवल. You always remember that sound can travel in medium. Either it is solid or a liquid or a gas. The sound is not travel in a vacuum. जो sound है वो vacuum में travel नहीं करता है. Sound को travel करने के लिए एक medium require होता है, चाहे वो आपका solid हो या liquid हो या फिर gas हो. Answer. No, we cannot hear sound on the moon because there is no medium in which sound can travel. That's why जो moon जो है वहाँ पे कोई medium नहीं है, ना ही solid है, ना ही liquid है, ना ही gas है. मतलब वहाँ पे वैक्यूम प्रेजेंट है, इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है? आंसर. द पार्ट टेकन बाय प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. वो पार्ट जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं सन के आजू बाजू, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. Move to our next question. Question number 7. Why do planets not collide while revolving around the sun? Planets collide क्यों नहीं होते, आपस में टकराते नहीं हैं जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं? आंसर. प्लैनेट्स मूव इन देयर ओन एक्सिस. ऑर्बिट्स जो प्लैनेट है अपने ही एक्सिस में, अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, एक उनका डेफिनेट पाथ होता है. सो दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर, इसीलिए वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मरकरी? मरकरी को ऑब्जर्व करना क्यों डिफिकल्ट है? Answer. Mercury is close to the sun, so it is hidden by the glare of the sun, so it cannot be seen. जो मरकरी है वो सन के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, क्लोजेस्ट है, और इसीलिए जो सन का जो ग्लेयर होती है, ब्राइटनेस है, उससे वो मरकरी हिडन हो जाती है, छुप जाती है, इसलिए आप उसको इजिली नहीं देख सकते. क्वेश्चन नंबर 9. Why do we classify the sun as a star? सन को स्टार के रूप में क्यों क्लासिफाई किया है? आंसर. द सन इज अ स्टार बिकॉज इट कंटिन्यूसली एमिट्स लाइट एंड हीट. जो सन है वो एक स्टार है क्योंकि ये हमेशा ही लाइट और हीट को एमिट करता रहता है. इट अपीयर्स लार्ज एज कंपेयर्स टू अदर स्टार्स बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ. ये आपके बाकी स्टार के कंपैरिजन में बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ के पास में है.
क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 planets which are near to the sun. 2 planets के नाम बताने हैं जो कि बिल्कुल सन के क्लोजेस्ट है. आंसर मरकरी एंड वीनस. क्वेश्चन नंबर 11, which planet of the solar system is the hottest. कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो कि हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा गर्म है. आंसर इज वीनस. क्वेश्चन नंबर 12, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. साइंस की वो ब्रांच का नाम बताना है जो कि आपके यूनिवर्स की स्टडी के लिए डील करता है. आंसर इज एस्ट्रोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है. The earth surrounded by an envelope of air known as atmosphere. जो आपका अर्थ है वो एक एनवेलप, एयर के एनवेलप से सराउंडेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. Move to our next question. Question number 14. Name the astronauts who landed on the moon in 1969. कौन सा एस्ट्रोनॉट था जो कि मून में लैंड हुआ था इन 1969 में. आंसर इज नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन. ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन. क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन लाइट ईयर. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड किलोमीटर्स. लाइट ईयर क्या होता है और आपके लाइट ईयर और किलोमीटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है. आंसर, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. एक जो लाइट ईयर क्या कहलाता है कि आपकी लाइट ने 1 ईयर में, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो आपका 1 लाइट ईयर कहलाता है. और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है. मतलब आपका जो एक लाइट ईयर है वो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर्स के इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कॉज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ. कॉज क्या है, कौन कॉज करता है जो आपके सीजन्स चेंज होते हैं अर्थ में. Answer, the axis of rotation of the earth is not perpendicular of its orbit. This tilt causes a change in seasons. आपका जो रोटेशन है अर्थ का वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है ऑर्बिट से, हल्का सा टिल्ट होता है, एक साइड के डायरेक्शन में थोड़ा झुका हुआ होता है. ये इस कारण आपका अर्थ में सीजन्स में चेंजेस होते हैं. Move to our last question. Question number 17. Give reasons why life is possible only on the earth. आपको रीजन देना है कि क्यों लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ में ही पॉसिबल है. आंसर, अर्थ इज द ओनली हैविंग लाइफ बिकॉज जो अर्थ है सिर्फ लाइफ वही है क्योंकि फर्स्ट इट इज सिचुएटेड जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये जो उसका डिस्टेंस है सन से वो बिल्कुल राइट है, ना ही ज्यादा क्लोजेस्ट है ना ही ज्यादा दूर में है. सेकेंड, इट हैज द कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता. एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक डेफिनेट रेंज है टेम्परेचर की. थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अर्थ में वाटर की प्रेजेंस के कारण भी लाइफ पॉसिबल है. पॉइंट 4, सुटेबल एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. अर्थ के अकॉर्डिंग एक सुटेबल एटमॉस्फेयर है, इसलिए भी लाइफ पॉसिबल है. 5, इट हैज अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर. इसके पास ओजोन लेयर का एक ब्लैंकेट है जो कि हमें यूवी लाइट सन से जो आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. Here I can explain all the extra questions of chapter 18 of class 8th science. If you like the video and explanation, please subscribe my channel Meenakshi Tutorial. Keep learning, keep growing.